डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज क्वेश्चन 12.12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है हमारा। व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। यानी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, इसे एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसको कैसे करना है ये भी बता दूंगी। दोनों होता क्या है, 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा। और दूसरी बात कि ये क्वेश्चंस कितने तरीके से आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और अगर ये क्वेश्चन डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स पूछेगा तब आप इन्हीं में से, ये बताए हुए चीज़ों में से कैसे डिफरेंसेस निकाल के लिखोगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को पूरी देखिए और ध्यान से समझिए, फटाक से समझ में आ जाएगा, याद रह जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफाइल है यानी इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है। अब आप समझेंगे इस चीज़ को, इलेक्ट्रॉन से लव कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये बात तो आप समझ सकते हैं कि जिस चीज़ की हमें कमी होती है उसी की हमें आकांक्षा होती है, उसी चीज़ का हमको डिज़ायर होता है, ज़रूरत होता है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब हुआ कि इसके जरूर ऐसा स्पीसीज होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसलिए वो वैसे साइट को, देखिए ये जो पढ़ रहे हैं आप अभी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये एक्चुअली टर्म कहाँ से आया है, रिएक्शन मैकेनिज्म का टर्म है। ठीक है, तो मैं जब आपको चैप्टर्स के अंदर पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे आपको पूरा मैकेनिज्म के दौरान पढ़ाऊंगी। ये क्वेश्चन है, इसको समझिए, ये भी आप समझ जाएंगे आसानी से। तो क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कहाँ से टर्म आया है, रिएक्शन मैकेनिज्म से आया है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर वैसा स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो, यानी कि वैसे स्पेसीज की तरफ अट्रैक्ट हो जो जिसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम जो होगा वहाँ पे ये अटैक करेगा, इसलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन से लव करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम के पास जाएगा। ओके, क्लियर, समझ गए आप। तो बस आप इतना ही याद रखिए, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन से लव क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, और reagent that takes away an electron pair is called electrophile। ई प्लस से इसे दिखाया जाता है। ई प्लस का मतलब आप समझ गए, जैसे जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तभी तो कटायन बनता है ना, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो कटायन बनाता है, इसलिए ई प्लस से भी याद रहेगा आपको। इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ई प्लस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग एंड रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक, यानी जब ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है पहले। देखिए किसी भी रिएक्शन में दोनों चीज आता है, इलेक्ट्रोफाइल भी आता है, न्यूक्लियोफाइल भी आता है, लेकिन पहला अटैक जिसका होता है, जो अटैकिंग रिएजेंट का काम करता है पहले, वो कहलाता है उस रिएक्शन को, मतलब उस रिएक्शन को इनिशिएट किसने किया, इलेक्ट्रोफाइल ने किया, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहा जाता है। वैसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएट करता है अपने रिएक्शन को वो इलेक्ट्रोफिलिक कहलाता है, और जिसको न्यूक्लियोफाइल करेगा उसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी आप इसको समझते चले जाइए। अभी आई होप कि आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि मान लीजिए कि एक्स वाई रिएक्शन के अंदर एक्स वाई है रिएजेंट, ये ब्रेक किया तो एक एक्स प्लस में गया, एक वाई माइनस में गया, तो ये एक्स प्लस जो है यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, और ये वाई माइनस जो बना यही हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, बात आगे समझ में। अब अटैक करता है, ये कैसे करेगा, ये बहुत सारा कंडीशंस पे निर्भर करता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लीजिए, एग्जाम्पल भी देना था। दे मे बी पॉजिटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो पॉजिटिव आप देख रहे हैं, आयन पॉजिटिव होगा इसलिए ये जाएगा कहाँ पे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। और वैसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है जिसके पास कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। बात आ गई समझ में। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीट हुआ। अब देखिए, अगर हमारे पास डिफरेंसेज हमको लिखना आ जाए कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस करना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का आप क्या करना, ये जो डिफाइन किया यहाँ तक लिख देना। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखना इट इज़ इंडिकेटेड बाय ई प्लस। ठीक है, दूसरे नंबर पे हो गया। तीसरे नंबर पे आप लिख देना इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। चौथे नंबर पे लिखना दे मे बी पॉजिटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। और एग्जाम्पल 5वें नंबर पे आप लिख देना। ये जो एग्जाम्पल मैंने इसी के साथ डाल दिया है, आप उसको नंबर वाइज भी डाल सकते हो। तो समझ गए आप कि कैसे 5 डिफरेंसेज आपको बना लेना है। ठीक है, अब आइए न्यूक्लियोफाइल पे आ जाते हैं। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियो है तो न्यूक्लियस लविंग, वहाँ इलेक्ट्रो था तो इलेक्ट्रो लविंग था, इलेक्ट्रॉन लविंग था। ठीक है, रिएजेंट
दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, यानी NU इसको दिखाते हैं NU और लोन पेयर के साथ, दैट इज न्यूक्लियस सीकिंग एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक। अब यहाँ समझ लीजिए कि इसको न्यूक्लियस लविंग क्यों कह रहा है। आप ऐसा भी समझ सकते थे, आप ऐसा सोच सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोफिलिक को हम लोग इलेक्ट्रॉन लविंग कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन से लव करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक को न्यूक्लियस लविंग क्यों कहा गया। पॉजिटिव, तो देखिए न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज्ड होता है ना। तो पॉजिटिव, यहाँ प्रोटॉन लविंग नहीं कहा गया, न्यूक्लियस लविंग कहा गया, ये मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। प्रोटॉन लविंग इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, मेनली कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है, चार्ज पॉजिटिव किसका होता है, प्रोटॉन का होता है, इसलिए इसे हम प्रोटॉन लविंग नहीं कह के न्यूक्लियस लविंग ही कहते हैं, क्योंकि ये डिफाइन है, ये पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें से प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी वजह से न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो ये वैसे साइट को ढूंढेगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। बात समझ गए आप, ये वैसे साइट को ढूंढेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है, तो ये वैसा साइट ढूंढेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यहाँ पे अब आपको एग्जांपल दे देना है, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, दे मे बी निगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। आपका इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होगा, निगेटिव आयंस होगा और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे Cl-, Br-, Cn-। NH3 में देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे देखिए NH3 में N के पास लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम हो गया। RNH2 में भी आपके N के पास, मतलब अमोनिया से जब आप HH को रिप्लेस करते जाते हैं तो क्या होता है, अमीन बनता चला जाता है, तो सारा अमीन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। H2O में भी आप लोन पेयर देख रहे हैं, यहाँ पे भी जो एल्कोहल है इसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, न्यूक्लियस लविंग कहलाएगा। यानी ये उस साइट पे जाएगा अटैक करने के लिए जिसके पास की इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी ये वैसा साइट ढूंढेगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसके साथ जाके बॉन्डिंग करेगा। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं बच्चों, अगर आप ये सब सीख लेते हैं तो मैकेनिज्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आसानी से बना पाएंगे। कैसे होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, कैसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहते हैं, कैसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ भी देखिए इसको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहेंगे, क्यों, क्योंकि उस रिएक्शन को इनिशिएट कौन कराएगा, न्यूक्लियोफाइल कराएगा, इसलिए उसको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी कहते हैं, कहेंगे। ठीक है, समझ में बात आ गई आपके। तो यहाँ पे मैंने आपको इतना जो डिटेल में समझाया है उसका रीज़न ये है कि अचानक से अगर आप इसे पढ़ने बैठते हो तो इतना समझाने के बाद आपके दिमाग में एकदम से कॉन्सेप्ट रह जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, इस आशा के साथ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कैसे लिखना है, कैसे आपको करना है। मैं आपसे यही कहूँगी कि बच्चों ध्यान से हर एक जो भी वीडियो आप देखते हैं उसको पूरा देखें, समझें, समझ में आए तो कमेंट करें, नहीं समझ में आए तो भी कमेंट करें। कमेंट करने में कंजूसी नहीं करें, मान लें वही मेरी गुरु दक्षिणा है आपके तरफ से कि कमेंट करके बताया करें, मुझे इंतज़ार होता है आपके कमेंट का। तो इसी आशा के साथ कि इस वीडियो में ढेर सारा कमेंट करेंगे, ढेर सारा लाइक देंगे और ढेर सारा शेयर करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।